आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षण की कला या ये कहें आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि शिक्षक का प्रथम कर्तव्य, ठीक है, यहाँ पे शिक्षक के प्रथम कर्तव्य ना आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्ट ऑफ टीचिंग या ये कहें शिक्षण की कला से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि शिक्षक का प्रथम कर्तव्य किसके प्रति है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है छात्र के प्रति। तो शिक्षक का प्रथम कर्तव्य उसके छात्र के प्रति होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि सहकर्मी समूह की सदस्यता इस दौरान अधिक महत्व रखती है। तो आपको बताना है कि सहकर्मी समूह की सदस्यता किस स्टेज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो यह है किशोरा अवस्था, ऑप्शन नंबर बी, किशोरा अवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडोलेसेंस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना में, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना में शिक्षण की अनुशंसित विधियां किस विचारधारा के समतुल्य हैं। तो यह पूरी तरीके से समतुल्य है आइडियलिज्म या आदर्शवाद पे, ठीक है, किस पे, आदर्शवाद पे। अगला प्रश्न यह है कि शिक्षक और छात्र, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक और छात्र निम्नलिखित तरीकों से सम्मानजनक संचार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वह तरीका कौन सा है यह आपको बताना है, ठीक। तो ऐसे लहजे का प्रयोग करें जो ईमानदार और व्यवहार कुशल हो, जी हाँ, ये भी यूज होता है। ऐसे शब्दों का चयन करें जो स्थिति के लिए उपयुक्त हो और गैर भड़काऊ हो, ठीक है। तो ऐसा भी जो है वो शिक्षक और छात्र के बीच जो कम्युनिकेशन होता है या सम्मानजनक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। आंखों से संपर्क बनाएं और स्पीकर पर ध्यान केंद्रित करें, ये भी है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों हो, तो इस प्रकार जो सही उत्तर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। अगला प्रश्न, कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है, ठीक है। तो द मोस्ट पावरफुल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन क्लासरूम, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कक्षा में शोर, जी नहीं। शिक्षण सामग्री का अभाव, ये भी नहीं है, ठीक है। शिक्षक की ओर से भ्रम, ये जो है वो मतलब कि ये जो फैक्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शिक्षक की ओर से जो भ्रम है वह कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा है, ठीक है। अगर टीचर जो है वो कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का गुण है, ठीक है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन जो है वो शिक्षण का गुण है, ठीक है। यह पारस्परिक है, ये सही है, ठीक है। इट इज इंटरपर्सनल। यह इंटरेक्टिव है, ये भी सही है। यह जानबूझकर किया गया है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। एक शिक्षक जो छात्रों से किसी दी गई कहानी का सारांश लिखने के लिए कहता है वह संबंधित शैक्षिक उद्देश्य को माप रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर कोई जो है शिक्षक किसी छात्र को किसी कहानी का सारांश लिखने के लिए बोल रहा है तो आखिर वो शिक्षक चाहता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह शिक्षक जो है वो छात्र की समझ को परखना चाहता है। तो क्या होगा, समझ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मूल्य निर्धारित शिक्षा का एक उद्देश्य है, ठीक है। तो वैल्यूइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अंडर दी, तो यह है प्रभावी डोमेन, ऑप्शन नंबर बी। तो मूल्य निर्धारण शिक्षा का जो उद्देश्य है क्या है, प्रभावी डोमेन, ऑप्शन नंबर बी। एक सकारात्मक शारीरिक छवि दृढ़ता से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो किससे जुड़ी हुई है एक सकारात्मक शारीरिक छवि, तो आत्मसम्मान से, ठीक है, सेल्फ स्टीम, ऑप्शन नंबर सी।
उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा के विचारों पर किसने जोर दिया है? ठीक है, तो हु हैज़ एम्फेसाइज्ड द आइडिया ऑफ एजुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क। तो इसमें जो श्रेय जाता है वो महात्मा गांधी का है। ठीक, किसका? महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर डी। बच्चे में संकल्पना का निर्माण निर्भर करता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इन द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन। ठीक है, ये आपको बताना है। तो उसकी बुद्धि के स्तर पर, ये भी बात सही है, उसके पिछले अनुभव पे, ये भी है, और वह वातावरण जिसमें वह बड़ा होता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न यह है कि छात्र अधिकतम सीमा तक किस विधि से सीखते हैं? तो आपको बताना है कि छात्र अधिकतम या सबसे ज़्यादा जो है वो किस मेथड से ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो यह है स्वयं कार्य करके, बाय डूइंग देमसेल्व्स। ठीक है, जब वो खुद ही काम को उसको करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सीखते हैं। अगला प्रश्न, मूल्यांकन की व्यक्तिपरक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों की विशिष्ट विशेषता है। ठीक है, तो यह क्या है? सटीकता। क्या? सटीकता, एग्जैक्टनेस, ऑप्शन नंबर ए। किसी कक्षा में संदेश ग्रहण की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे बढ़ाया जा सकता है? वह यह है, एक दृष्टिकोण स्थापित करना, इस्टेब्लिशिंग अ व्यू पॉइंट। इसके द्वारा किसी कक्षा में संदेश ग्रहण की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। तो वह क्या तरीका है? एक दृष्टिकोण स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए कक्षा संचार? ठीक, तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होना चाहिए वो सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए। ठीक, इम्पैथेटिक होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? फिर से देखिए, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? उसको जो है छात्रों को चर्चा विचार विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ठीक है, तो छात्रों को चर्चा विचार विमर्श के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। तो गिविंग एम्पल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फॉर डिस्कशन डिलिब्रेशंस, ये चीज। अगला प्रश्न, शैक्षिक समाजशास्त्र की किसी भी परिभाषा में मुख्य शब्द है। ठीक है, तो शैक्षिक समाजशास्त्र की किसी भी परिभाषा में जो मुख्य शब्द है वह क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या है? समाज संस्कृति। क्या? समाज संस्कृति, सोसाइटी और कल्चर जो है किसी भी शैक्षिक समाजशास्त्र की किसी भी परिभाषा का यह मुख्य शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के स्तर का हिस्सा नहीं है? आपको बताना है कि कौन जो है टीचिंग का लेवल नहीं है। तो ये है खोजात्मक। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी जो है वह किसी भी लेवल, शिक्षण के किसी भी लेवल का पार्ट नहीं है। सीखने के न्यूनतम स्तर। ठीक है, तो मिनिमम लर्निंग लेवल या मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो किस पे जोर दिया जाता है? यह जोर दिया जाता है योग्यता आधारित शिक्षा पे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे, ऑप्शन नंबर सी। बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का परीक्षण किया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है ये है विचार मंथन प्रक्रिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विचार मंथन प्रक्रिया विधि का परीक्षण किया गया है। समावेशी शिक्षा लगभग है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट, कैसी है? तो समावेशी शिक्षा में सभी के लिए शिक्षा का गुणवत्ता में सुधार, ये भी सही है। ठीक है, तो इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना, मेकिंग प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन, विविधता का स्वागत और जश्न मनाना, वेलकमिंग एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, ये भी सही है। ठीक, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। कक्षा में प्रेरणा की कुंजी है। ठीक, द की टू मोटिवेशन इन द क्लासरूम इज, तो यह है विषय वस्तु में निहित रुचि, एंड इंटरेस्ट इनहेरेंट इन द सब्जेक्ट मैटर, ऑप्शन नंबर सी। पियाजे के अनुसार विकास के किस चरण में बच्चा संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में उत्क्रमणीयता की अवधारणा को प्राप्त करता है? ठीक है, ये आपको बताना है।
पियाजे के अनुसार विकास के किस चरण में बच्चा संज्ञानात्मक क्षमता के उत्क्रमणीयता की अवधारणा को प्राप्त करता है? ठीक है, तो ये है ठोस परिचालन चरण, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे आप सह पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधि मानेंगे? ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलर एक्टिविटी, ये आपको बताना है। तो ये है वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट कंपटीशन, दूसरा है स्कूल प्रयोगशाला के लिए धन संग्रह करना, ये भी जो है सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधि है। हॉकी मैचों का आयोजन, ये खेल का जो आयोजन है, ठीक, जिसमें एक टीम लेवल पे खेल होता हो, तो वह जो है सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधि मानी जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व है, आपको बताना है कि जो विद्यालय के प्रिंसिपल हैं, ठीक, उनका क्या उत्तरदायित्व है? तो विद्यालय के विकास में सहायक होना, ये तो काम है ही उनका, ठीक। कक्षा अध्यापन का प्रेक्षण करना और यदि आवश्यक हुआ तो सुधार हेतु सुझाव देना, ये भी जो है वो हेडमास्टर का काम है। शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित करना, ये भी है। तो ए बी सी तीनों है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है इनमें से सभी। भाषा सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग लर्नर्स आर इनकरेज टू, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए इनकरेज किया जाता है ये आपको बताना है। तो उदाहरण से व्याकरण के नियमों की खोज करें, डिस्कवर द रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम द एग्जाम्पल्स, ऑप्शन नंबर ए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट को चूज करना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह है भाषा शिक्षण में केवल वर्तनी की शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नांकित में से किसका उदाहरण है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये है अभिक्षमता परीक्षण का, एप्टीट्यूड टेस्ट का। शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ठीक है, तो शिक्षण में सबसे मतलब कि लिस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपको बताना है। तो छात्रों को दंडित करना जो है वह शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण फैक्टर है, ऑप्शन नंबर बी। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक शिक्षक क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी द टीचर इज, ठीक, तो ये होता है अनुकूल अधिगम परिस्थितियों का निर्माता, क्रिएटर ऑफ फेवरेबल लर्निंग कंडीशंस। आगे चलते हैं। व्हील चेयर पर आने वाले बच्चे को, ठीक, यहाँ पे आपको बताना है कि जो विकलांग बच्चा है, ठीक, जो व्हील चेयर पे आ रहा है उसको नियमित स्कूल में नहीं होना चाहिए। क्या यह बात सही है? जी नहीं। नियमित स्कूल की निम्न श्रेणी में शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको मिलना चाहिए, तो ये भी पॉइंट गलत है। किसी विशेष स्कूल में अध्ययन करना चाहिए, ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है? ठीक है, तो शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो ये है अध्ययन की सफल विधियों की पहचान करने में, आइडेंटिफाइंग सक्सेसफुल मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इवॉन इलिच किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आपको बताना है कि जो इवॉन इलिच हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए। क्या? डी स्कूलिंग सोसाइटी में जो नाम आता है इवान इलिच का आता है, ऑप्शन नंबर ए।
सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता तीन आत्म अभिज्ञता, ठीक है, क्या तीन आत्म अभिज्ञता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस? क्या इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस? तो यह स्टेज है शैशव अवस्था या एडोलेसेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इन जैनिज्म इज लिबरेशन है, मुक्ति, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो कैसी मुक्ति? इच्छाओं से मुक्ति। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया was established in the year 1982, 1982, ऑप्शन नंबर डी। विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई है? ठीक है, तो विद्यालयी शिक्षा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन स्कूल एजुकेशन वाज स्टार्टेड बाय सीबीएसई। ठीक है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो सीबीएसई है उसके द्वारा, जिसको हिंदी में पूरा नाम क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? तो आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट was implemented in India with the effect from, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह डेट थी 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यह है कि भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति क्या थी? ठीक है, तो जो कोठारी कमीशन था उसने त्रिभाषा फार्मूला दिया था। ठीक है, तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला का जो श्रेय जाता है वह होता है कोठारी आयोग का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अस्तित्ववादी है? हु एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स? तो आपको उस थिंकर का नाम बताना है जो अस्तित्ववादी है। तो जो अस्तित्ववादी है वो है सार्त्रे, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य शिक्षा के साधन के रूप में विद्यालय से संबंध नहीं है? ठीक है, तो धार्मिक समस्याओं हेतु निश्चित समाधान, गिविंग डेफिनेट सॉल्यूशन टू द रिलीजियस प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, शिक्षा के दर्शन का कौन सा संप्रदाय डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से निकटता जताएगा? तो व्हिच स्कूल ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन विल प्लीड एफिनिटी विथ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? ठीक, ये आपको बताना है। तो ये है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, ऑप्शन सी। प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग? ये आपको बताना है। तो ये है निर्देशात्मक विविधता, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ऑप्शन नंबर डी। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर इज टू, ठीक है, तो ये है विद्यार्थियों के विकास का मार्गदर्शन करे, ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ टीचर इज टू, विद्यार्थियों के विकास का मार्गदर्शन करना। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्नर सेंटर मेथड? तो ये है समूह चर्चा विधि, ग्रुप डिस्कशन मेथड, ऑप्शन नंबर सी। प्रशंसा और दृष्टिकोण की भावनाओं का विकास किसके क्षेत्र में आता है? ठीक है, तो प्रशंसा और दृष्टिकोण की भावनाओं का विकास ये आता है ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक विकास पे, ठीक है, इफेक्टिव डेवलपमेंट पे, ऑप्शन नंबर बी। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की परीक्षण और त्रुटि विधि को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, द ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक कुड क्लासिफाइड एज। तो ये है व्यायाम का नियम, ठीक है, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तो व्यायाम का नियम। तो थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने की
परीक्षण और त्रुटि जो विधि है उसको व्यायाम का नियम, ठीक, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रभावी शिक्षण कुल मिलाकर का कार्य है, ठीक है। तो जो इफेक्टिव टीचिंग है बाय एंड लार्ज इज ए फंक्शन ऑफ, तो यह किसका कार्य है? तो यह कार्य है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक का शिक्षण के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण, टीचर्स फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, रचनात्मक सोच है, क्रिएटिव थिंकिंग इज, ठीक। तो रचनात्मक सोच क्या है? हॉरिजेंटल है, ठीक है, क्षैतिज है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, का उद्देश्य है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बच्चों का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक। इस क्रम में जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो लाए जाएंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।